So guys, here you can see one more video as me came out with the PHP, and in today's PHP video in XML I'm telling about the DOM parser. जिनको नहीं पता PHP XML के अंदर DOM parser असल में होते हैं, तो आज की वीडियो में इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा इसके बारे में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों फैमिली को वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और जानते हैं PHP में XML DOM parser असल में होते क्या हैं। So let's move to computer screen and let's do a coding with loving. Guys, in today's PHP video I'm telling about the XML DOM parser. जिनको नहीं पता PHP में XML DOM parser असल में होते क्या हैं, तो आज की वीडियो में उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा इसके बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और PHP में XML DOM parser के बारे में जानते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिल्ट इन DOM parser, देखें जो बिल्ट इन DOM parser होते हैं ना, मिक्स करते हैं पॉसिबल प्रोसेस करने के लिए XML के डॉक्यूमेंट्स, वो भी किसके अंदर, PHP के अंदर, क्योंकि हम PHP कर रहे हैं तो PHP के अंदर ही। अब देखें द XML DOM parser एक ट्री बेस्ड पार्सर है। मतलब DOM parser एक ट्री बेस्ड पार्सर है, ये हमने पढ़ लिया है अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में। ये ट्री बेस्ड पार्सर और ये सारे पार्सर असल में होते हैं। तो जिन्होंने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसमें मैं वीडियो पहले से डाल देता हूँ, आप वो जाके वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब लुकिंग करते हैं एट फॉलोइंग XML के डॉक्यूमेंट फ्रैक्शन के ऊपर। ये एक XML का डॉक्यूमेंट का फ्रैक्शन है। इसमें हमने वर्जन 1.0 एक इनकोडिंग 0TF-8 और फ्रॉम के अंदर हमने जेनी लिखा हुआ है। देखें जो डॉम है वो देख रहा है कि जो XML ऊपर है ना वो ऐसा ट्री स्ट्रक्चर में ये लेवल 1 पे है XML डॉक्यूमेंट, लेवल 2 पे है रूट एलिमेंट फ्रॉम, लेवल 3 पे है टेक्स्ट एलिमेंट जेनी जो फ्रॉम के अंदर लिखा हुआ है। देखें इंस्टॉलेशन, अब इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। DOM parser फंक्शन पार्ट होते हैं PHP कोर के। किसके पार्ट होते हैं, PHP कोर के। PHP कोर जिनको नहीं पता, मैंने कुछ वीडियोज में PHP कोर के बारे में पहले से ही बताया, वो जाके पढ़ भी सकते हैं। मेरी कुछ वीडियो पिछली 1-2 वीडियोस के पीछे आप जाके देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे ना कोई इंस्टॉलेशन है नीडेड टू यूज करने के लिए इन फंक्शन को, कोई इंस्टॉलेशन नीडेड नहीं है इन फंक्शन को यूज करने के लिए, सही है। अब देखें द XML फाइल। अब XML फाइल क्या है, द XML फाइल जो नीचे node.xml विल बी यूज इन अवर एग्जाम्पल, हम अपनी एग्जाम्पल में node.xml की फाइल यूज कर रहे हैं। ये देखें इसके अंदर सबसे पहले आप देखें तो हमने XML वर्जन 1.0 लिखा है, इसमें हमने इनकोडिंग UTF-8 लिखा है। ऐसा हमने क्यों लिखा, हमने ऐसा इसलिए लिखा, मैंने आपको वैसे ऊपर ही बता दिया है। XML फाइल नीचे है node.xml की जो हम यूज़ करना है अपनी एग्जाम्पल में, और ये फाइल हम ये जो कोड है हम किधर डाल लें, ये हम डाल लें अपनी फाइल में जिसका नाम है node.xml। हमारी ये कुछ इस तरीके के कोड है हमारे। अब ये आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ उससे पहले हम नीचे आ जाते हैं। लोड और आउटपुट XML, वी वॉन्ट टू इंटरलाइज द XML पार्सर। लोड करना है XML और आउटपुट करना है। पहले ऊपर के कोड आपको दिखा देता हूँ, ऊपर के कोड आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे मैं चला जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे अब मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं रैपलेट सर्च कर देता हूँ। मैंने जैसे ही रैपलेट सर्च कर दिया, रैपलेट ओपन हो जाएगा। अपना PHP की फाइल ओपन कर दी। इधर हमने ऑलरेडी अपनी node.xml की फाइल बनाई हुई है, इसको हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लाके हमारे पहले से ही ये कोड लिखे हुए हैं, पहले से ही हमने लिखे हुए हैं, ये हमने पेस्ट नहीं किए हैं, ये याद रखेगा। हमने प्रीवियस वीडियो में ये कोड पहले से लिखे हुए थे, हमने पेस्ट नहीं किए हैं कोड, ये याद रखेगा, सही है। अब इधर आप इधर आ जाते हैं। ये अब हमारे कुछ इस तरीके के कोड हैं, किसके, PHP के। इसमें हमने इंटरलाइज किया है XML पार्सर को लोड करने के लिए XML और आउटपुट किया है। इन कोड को यहाँ पे लाते हैं हम लोग, और ये जो हमारे इतने सारे कोड हैं इनको हम यहाँ पे ले आते हैं। इन कोड को आपको लिख के बता देता हूँ। इन कोड को लिखना आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें सबसे पहले इसको तो यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे ओपन। अब देखें इधर आपको कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइड बाय साइड कर लेते हैं इसको हम, और इसको थोड़ा सा ही अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बिग कर लेते हैं, इतना, सही है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मार्क डिफाइन करके PHP लिखना है।
फिर PHP लिखने के बाद आपने कुछ तरीके से इसको क्लोज कर देना है, एंटर दबा देना है, एंटर। इधर आपने डॉलर का साइन लगा देना है, इधर आपने लिखना है XML doc /new, फिर DOM डॉक्यूमेंट, और फिर कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे ऐसे लिख देना है। फिर से आपने डॉलर का साइन यहाँ पे लगाना है, फिर XML, फिर डॉक, और फिर माइनस, और फिर लोड, और फिर यहाँ पे आपने लिख देना है node.xml, क्योंकि हमारी फाइल यही हमने बनाई है node.xml के नाम के। नीचे जाना है, प्रिंट लिखना है, फिर यहाँ पे डॉलर का साइन वापसी, फिर XML डॉक, और फिर माइनस, और फिर यहाँ पे लिख देना है सेव XML, और फिर कुछ इस तरीके से। अब देखें, जैसे आपको लिख दिया, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ उसको, तो अब ये मुझे आउटपुट देगा, टू जेनी रिमाइंडर डोंट फॉरगेट टू डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड। मीन्स दैट इसने हमें इसलिए दिया ऐसा क्योंकि हमने बॉडी के अंदर लिखा है डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड, और मैंने हेडिंग में रिमाइंडर लिखा है इसकी, और फ्रॉम में जेनी लिखा है, और टू में टर्व लिखा है। तो इसने इसलिए मुझे ये सब कुछ मिला के दिया, टर्व जेनी रिमाइंडर डोंट फॉरगेट टू मीट दिस वीकेंड, लाइक दैट। जो आउटपुट आएगा अबव का कुछ इस तरीके का आएगा, हमारा भी इस तरीके का ही आ रहा है। अगर आप सिलेक्ट करते हो व्यू सोर्स, वो भी इन द ब्राउज़र विंडो में, आप देख पाओगे कि जो फॉलोइंग HTML आप देखोगे कुछ HTML के फॉलोइंग कोड, ये आप देख सकते हैं। ये वही कोड हैं जो हम लोग ने अभी यहाँ पे लाए हैं, ये वही वाले कोड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। द एग्जाम्पल अबव, जो ऊपर की एग्जाम्पल है, वो क्रिएट DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और लोड कर दिया आपका XML फ्रॉम node.xml इनटू इट। देन जो हमारा सेव XML फंक्शन है वो पुट कर रहा है इंटरनल XML डॉक्यूमेंट, वो भी स्ट्रिंग के अंदर। सो हम वी कैन आउटपुट इट, हम इसको आउटपुट कर सकते हैं। अब लूपिंग कैसे थ्रू करते हैं XML। अब हमें चाहिए कि हम इंटरलाइज करें XML पार्सर को, उसके लिए आपने लोड करना होगा XML और लूप थ्रो करना होगा सारे एलिमेंट्स ऑफ द नोट एलिमेंट के। ये इस तरीके से कोड है। देखें, इन कोड को मैं आपको लिख के बताता हूँ, उससे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे चले जाना है, यहाँ पे नोटपैड पे चले जाना है और यहाँ पे नोटपैड पेस्ट कर देना है। जैसे ये कर दो तो अब आपने अपने index.html के पेज पे आ जाना है। इन कोड को, ये वाले कोड हटा देने, बस ये वाले मैं कोड देख लेता हूँ। वैसे तो ये जो कोड थे ये इनको हम लोग इस तरीके से कर देते हैं यहाँ पे साइड बाय साइड। अब देखें, ये हमने जब साइड बाय साइड कर दिया तो इसको जो वेब व्यू है उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखें, यहाँ पे आपके जो ये वाला कोड है प्रिंट, ये अपने हटा देना है बस। अब एंटर दबाना है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले x लिखना है, फिर इक्वल्स टू, फिर डॉलर का साइन, फिर XML डॉक माइनस, फिर ग्रेटर देन, और फिर यहाँ पे आपने लिखना है डॉक्यूमेंट एलिमेंट, और फिर इस तरीके से। फिर आपने लिखना है फॉर ईच, और फिर यहाँ पे आपने डॉलर का साइन लगा के आपने x, और फिर माइनस, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर चाइल्ड नोट्स, फिर फिर एस को आपने बेके करना है, सही है, और स्पेस देके आपने यहाँ पे आइटम लिख देना है। और फिर यहाँ पे आपने प्रिंट लिख देना है। प्रिंट के अंदर आपने डॉलर का साइन लगा के इसके अंदर आइटम, फिर माइनस, फिर नोड नेम, और फिर डॉट, और फिर यहाँ पे सॉरी मैं वही लिखा जा रहा हूँ, वो अभी बता रहा था। तो यहाँ पे हम लोग नॉट लिखते हैं वापसी, फिर से डॉलर का साइन, फिर आइटम, फिर माइनस, फिर नोड वैल्यू, सॉरी वैल्यू का जो वी है वो बड़ा होना चाहिए, फिर डॉट वापसी, और फिर डबल कॉमास के अंदर BR टैग, लाइक दैट, और बस आखिर में कुछ इस तरीके से। अब जैसे आप ऐसे कोड लिख लो तो आपको अपना वेब व्यू थोड़ा बड़ा कर लेना है, और यहाँ से आपने फिर रन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे रन करोगे तो आपको देगा टू लव टेक्स्ट फ्रॉम जेनी, टेक्स्ट हेडिंग रिमाइंडर, और फिर यहाँ पे कुछ तरीके का दे रहा है। इस तरीके का इसलिए दे रहा है हमें, देखें, टेक्स्ट इक्वल्स टू लव जेनी, इस तरीके से हमें दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने BR टैग लगाया तभी ये नीचे नीचे आ गया। अगर मैं BR टैग नहीं लगाता तो नीचे नीचे नहीं आता। द आउटपुट विल बी, कुछ इस तरीके का आपका आउटपुट आएगा, और हमारा भी इस तरीके का ही आ रहा है। इन द एग्जाम्पल अबव आपने देखा था कि जब इधर एम्प्टी टेक्स्ट नोट थे बीच में ईच एलिमेंट के, जब आपका XML जनरेट करता है या ऑफ्टन कंटेन करता है वाइट स्पेसेस बीच में नोट्स के। जो XML DOM पार्सर है वो ट्रीट करता है दीस एज ऑर्डिनरी एलिमेंट में, वो ट्रीट करता है
एंड अगर आप इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ डैम, अगर आप इसके अवेयर नहीं हो, फिर दे समटाइम्स ये कॉज करेगा प्रॉब्लम्स। इफ़ यू लर्न मोर अबाउट द XML डॉम, आपने विजिट करना होगा हमारे XML ट्यूटोरियल के ऊपर। लेकिन आज की वीडियो हमने PHP में XML डॉम पार्सर के ऊपर जाने की थी। PHP में XML डॉम पार्सर असल में होते क्या हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेंगे, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे उसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की आला तरीन बेहतरीन सी वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।